हेलो दोस्तों। तो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बाद अब बारी है कैपिटल सिटी की यानी कि दिल्ली की। तो दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही एक तरीके से खास एक तरह से मोमेंट होने वाला है जब एक तरीके से दिल्ली आई थिंक 23 मार्च को अपना पहला मैच खेलेगी पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, क्योंकि ऋषभ पंत वहाँ पे आपको बहुत दिनों के गैप के बाद एक तरीके से आपको दोबारा से मैदान में लौटते हुए दिखेंगे। हालांकि ऑलरेडी अब देखो उन्होंने कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेले हुए हैं एनसीए में, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में या कहें या लीग क्रिकेट में कहें तो फर्स्ट टाइम एक तरीके से वो फीचर करते हुए दिखाई देंगे। और अभी भी मुझे वो दिन याद है जब आई थिंक थोड़ा सा शॉकिंग सा लगा था वो न्यूज़ सुन के, और फर्स्ट रिएक्शन यही था कि सब कुछ सही हो ऋषभ के साथ, और मतलब एक तरीके से जान बच जाए, क्योंकि जिस तरह की उनकी एक्सीडेंट हुई थी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। बट आई थिंक एक मिरेकल से भी एक तरह से कहेंगे कि कम नहीं होगा जिस तरह से उनकी रिकवरी रही है, और जिस तरह से वो इतनी जल्दी एक तरह से फिट हो गए हैं दोबारा से क्रिकेट के मैदान में लौटने के लिए। तो डेफिनेटली एक इमोशनल मोमेंट होगा उनके लिए, साथ ही उनके साथी जो प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम में खेलते हैं उस दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में होंगे, और ऑब्वियसली फैंस के तो डेफिनेटली तो वो एक बड़ा मोमेंट होने वाला है। बहुत ही अच्छा बहुत इमोशनल मोमेंट होने वाला है कि जब ऋषभ पंत दोबारा से एक तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में अपनी टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि विकेट कीपिंग करेंगे कि नहीं। हालांकि एनसीए की तरफ से उनको एक तरह से क्लियरेंस मिल चुकी है कि वो फुल्ली फिट है एज विकेट कीपर बैटर, तो डेफिनेटली तो देखना चाहेंगे। और आई थिंक जय शाह जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी है, उन्होंने भी शायद ये कहा कि अगर ऋषभ पंत अच्छा करते हैं आईपीएल में, फिर उनका नाम जो कि एक तरह से वर्ल्ड T20 के लिए भी एक तरीके से कंटेंशन में रह सकता है। तो आई थिंक फैंस तो एक्साइटेड है, साथ ही एक तरीके से ऋषभ पंत खुद भी एक्साइटेड होंगे एक तरीके से रिटर्न करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीम इंडिया में। तो वो एक तरीके से अच्छा मोमेंट होने वाला है। तो ऑब्वियसली इसके बाद अगर आप देखो तो दिल्ली कैपिटल्स ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो ट्रॉफी का सूखा है वो एक तरह से ख़त्म करे। तीन ही टीमें रही हैं अभी, और आप देखो तो नई टीम को अगर आप छोड़ दो लखनऊ और गुजरात, हालांकि गुजरात ने ऑलरेडी पहले सीजन में ट्रॉफी जीत लिया है, बट जो प्रीवियसली 8 टीम थे उसमें से 3 टीम ही हैं जिन्होंने ट्रॉफी नहीं जीता है। बैंगलोर हो गई, दिल्ली हो गई और पंजाब, और सभी ने एक तरीके से एक आधा फाइनल ज़रूर खेला है। दिल्ली ने 2020 में वो फाइनल खेला था मुंबई के अगेंस्ट, जब कोरोना की वजह से यूए में शिफ्ट हुआ था आईपीएल। बट फाइनल में आप देखो उनको मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आई थिंक वो एक ऐसा फेज था जब आई थिंक 2018 में एक तरीके से आप देखो मेगा ऑक्शन होता है, गौतम गंभीर दिल्ली में लौटते हैं, बट वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनकी फॉर्म ख़राब होती है, फिर कैप्टनसी छोड़ते हैं, बीच सीजन में श्रेयस को कैप्टनसी देते हैं। फिर वहाँ पर देखो कि 2019 में श्रेयस की कैप्टनसी में टीम जो कि नॉकआउट तक पहुँचती है, प्लेऑफ्स तक पहुँचते हैं। आई थिंक क्वालिफायर 2 शायद वो हार के वहाँ पे आते हैं। उसके बाद 2020 में जैसा कि आप फाइनल खेलते हैं, 2021 में भी जाके अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं। तो लगातार 3 सीजन अच्छा कर रहे होते हैं, और लग रहा था कि उस टाइम पे कि एक टीम बन रही है, एक अच्छी टीम बन रही है श्रेयस ऋषभ इन सब के एक तरीके से अगुवाई में। बट उसके बाद देखो 2022 में जब मेगा ऑक्शन आता है और टीम अलग होती है, उसके बाद देखो कि वो फ़र्क दिखा है, चाहे 2022 हो या फिर 2023 भी हो। और ऑब्वियसली ऋषभ का नाम होना एक तरीके से बहुत बड़ा झटका था एक तरीके से दिल्ली मैनेजमेंट के लिए। उन्होंने डेविड वार्नर जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी उनको कप्तान चुना, बट उस हिसाब से वो टीम परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो इस बार ज़रूर कोशिश करेंगे, और इस बार तो उनके लिए मोटिवेशन भी ज़रूर है, क्योंकि लगातार दूसरे सीजन में वुमेन्स टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पिछली बार अगर आप देखो एलिमिनेटर के थ्रू पहुंचे थे यूपी को हरा के, बट इस बार अगर आप देखो तो डायरेक्ट एंट्री मिली है फाइनल में। जस्ट लाइक मैंने प्रीवियस वीडियो में आरसीबी के बारे में बताया, हो सकता है कि आरसीबी मेंस टीम से पहले वुमेन्स टीम ट्रॉफी उठा ले, और ये चीज़ आप दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर भी लागू कर सकते हो कि हो सकता है कि ऋषभ पंत के ट्रॉफी उठाने से पहले ही मैग लार्निंग जो कि फाइनेस्ट कैप्टन रही है ऑस्ट्रेलिया की, वो दिल्ली को एक तरह से ट्रॉफी दिला दे। लगातार दूसरा फाइनल खेल रही है, और मतलब 50% चांसेस तो डेफिनेटली है कि वो ट्रॉफी उठाएंगी। और अगर मैग लार्निंग इस वुमेन्स टीम के साथ वो चीज़ कर देते हैं तो फिर एक डेफिनेटली एक मोटिवेशन जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के मेंस टीम के पास। तो वही एक तरह से कोशिश करेंगे कि इस बार ट्रॉफी जीता जाए। टीम के बारे में बात करेंगे, जिस तरह से हमने पिछले 2 वीडियोज़ में जिस प्रोसेस के साथ एक तरह से चले हैं उसी के साथ जाएंगे। क्या कुछ उन्होंने ऑक्शन के टाइम या उससे पहले रिटेंशन के टाइम उन्होंने किया था उसके बारे में बात करेंगे।
और जब उन्होंने एक तरीके से स्क्वाड असेंबल किया और उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी रही है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। बट दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले अगर आप देखो इस 17वें सीज़न में थोड़ा सा झटका लगा है, वो ये कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लिश बैटर है उनको 4 करोड़ में एक तरीके से उनको टीम में शामिल किया था, एक ऑक्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू उनको लिया था मिडिल ऑर्डर में। बट वो एक तरह से अवेलेबल नहीं होंगे और ये इंग्लिश प्लेयरों के साथ एक तरह से कॉमन चीज़ है, लास्ट मोमेंट पुल आउट। बट आई थिंक हैरी ब्रूक के साथ कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो मतलब उसके लिए आपको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके डिसीजन को। बट यही है कि थोड़ा बहुत दिल्ली के लिए झटका ज़रूर है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फिर किसी प्लेयर को वो साइन करेंगे, वो कितने अच्छे फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा। बट ये एक तरह से लेटेस्ट अपडेट है दिल्ली के बारे में कि हैरी ब्रूक अवेलेबल नहीं होंगे। फिर अब इंतज़ार रहेगा कि रिप्लेसमेंट क्या अनाउंस करते हैं। तो बाकी अगर आप देखो थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे और जो रिटेंशन लिस्ट, जो रिलीज लिस्ट जारी हुई थी उसके बारे में बात करेंगे, ऑप्शन पिक्स के बारे में भी। उसके बाद ही एक तरीके से मौजूदा सीज़न में वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए जो उन्होंने रिटेन किए थे, ऑब्वियसली देखो ऋषभ पंत को रिटेन करना एक तरीके से लाजमी था। बड़े खिलाड़ी है उनके, वही एक तरीके से उनके फ्यूचर है, तो उनको एक तरीके से उन्होंने रिटेन किया बतौर कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन। इस सीज़न में जैसा ही कहा कि कप्तानी तो करेंगे लग रहा है, बैटिंग तो डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा विकेट कीपिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा देखो जैसा ही कहा डेविड वार्नर पिछले सीज़न में कैप्टनसी की थी, विद द बैट परफॉर्म किया था। बट डेविड वार्नर समहाउ लग रहा है पिछले कुछ सीज़न में अपना जो एक तरीके से चार्म है वो खोते जा रहे हैं, वो जो डायनामिक डेविड वार्नर दिखते हैं वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि मतलब जैसा कि मैंने आई थिंक रोहित शर्मा से भी एक्सपेक्टेशन है इस सीज़न में कि कैप्टनसी से एक तरीके से मतलब उनकी एक तरीके से जिम्मेदारियाँ हट गई है, तो ऐसे में वो ओपनली आके एक तरीके से वो विंटेज रोहित शर्मा वाला बैटिंग दिखाए, तो वही उम्मीद डेविड वार्नर से भी करेंगे। इसके अलावा देखो ललित यादव है, मिच मार्श अनदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के T20 टीम की कप्तानी भी एक तरीके से उनको एक तरीके से दी गई है, T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। इसके अलावा अक्षर पटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है दिल्ली कैपिटल्स में, और फिर पृथ्वी शॉ, इनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया है दिल्ली ने। 2018 से एक तरीके से हम उनको देख रहे हैं जब से उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता है, तो काफ़ी इनमें एक तरह से इन्वेस्ट किया है। अब बारी है कि पृथ्वी शॉ एक तरीके से एक ज़बरदस्त सीजन जो कि दिल्ली कैपिटल्स को दे। बाकी यश दुल है, अगेन अनदर अंडर-19 कैप्टन, हालांकि अभी इतना यूटिलाइज नहीं हुए हैं, बट उम्मीद यही करेंगे कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है अच्छा करे। इसके अलावा खलील अहमद फास्ट बॉलर है, प्रवीण दुबे ये स्पिनर है, कुलदीप यादव अभी रिसेंटली अगर आप देखो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक तरीके से कहेंगे कि हल्ला बोला है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करके आ रहे हैं इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ में, तो फॉर्म में है। तो दिल्ली तो यही उम्मीद करेंगी वही फॉर्म को T20 फॉर्मेट में भी एक तरह से कंटिन्यू करे। इसके अलावा मुकेश कुमार है, फेवरेट इस समय का है टीम इंडिया में, हर फॉर्मेट में एक तरह से फीचर करते हैं। फिर लुंगी एंगड़ी, एनरिक नोकिया है, फिटनेस के ऊपर नज़र रहेगी कितना वो फिट है, अगर वो पूरा सीज़न अवेलेबल रहते हैं तो फिर एक डेफिनेटली एक तरीके से बहुत बड़ा एस्पेक्ट होंगे। इसके अलावा विक्की ओस्टवल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आई थिंक ये दुल के बैच के ही है, अंडर-19 बैच के। इसके अलावा ईशांत शर्मा एक्सपीरियंस गेंदबाज है, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर अभिषेक पोरेल, इनको लिया गया था बैकअप के तौर पर ऋषभ पंत के पिछले सीज़न में, और अभी भी इनको कंटिन्यू रखा गया है। तो जितने भी मैंने आपको नाम कहे आई थिंक ये कितने हैं, 16 हैं शायद, ये इनके एक तरीके से रिटेन लिस्ट है। इसके अलावा आप देखो तो जिन्होंने खिलाड़ी रिलीज़ किए थे उसमें काफ़ी सारे नाम थे, जिसमें सरफराज खान का नाम था। सरफराज अभी टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करके आए हैं, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आईपीएल में उनको कोई बायर्स नहीं मिला है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ज़रूर है कि आईपीएल में किसी भी टीम ने उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट हो सकता है कि किसी स्टेज पे बैकअप के तौर पे आ जाए, तो उनको रिलीज़ किया था। इसके अलावा मनीष पांडे को भी रिलीज़ किया था, मनीष पांडे KKR की तरफ गए थे। रोमन पावल आई थिंक थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि जिस रोल में वो खेलते हैं फिनिशर रोल में, वहाँ पे दिल्ली के पास काफ़ी ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में रोमन पावल को एक तरह से रिलीज़ करना थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर लगा, बट शायद कुछ अलग सोच रही होगी दिल्ली की। इसके अलावा जो अदर यंगस्टर्स है उसमें देखो रिपल पटेल, चेतन साकरिया को भी लाए थे बट उस हिसाब से यूज़ नहीं कर पाए, तो उनको भी रिलीज़ कर दिया। फिल सॉल्ट आई थिंक ये एक बड़ा मिस मैं कहूँगा, क्योंकि फिल सॉल्ट जितना भी आई थिंक उन्होंने मैच खेला था दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किया था, विकेट कीपर थे। आई थिंक सडनली उनको छोड़ना मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर लगा। इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान, ये इनको भी रिलीज़ कर दिया है,
और हैप्पीली ये चेन्नई में आ गए हैं। इसके अलावा नागरकोटी थे, इनको भी रिलीज़ किया है। अमन हकीम खान और प्रियम गर्ग, इन सब खिलाड़ियों को इन्होंने एक तरह से रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि उस हिसाब से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे उस मिडिल ऑर्डर में यंगस्टर को, तो अपॉर्चुनिटी दे नहीं पा रहे थे। तो उसी वजह से देखो काफ़ी सारे खिलाड़ियों को एक तरह से जाने दिया, स्पेशली ओवरसीज स्लॉट में भी देखिए तो कुल 9 खिलाड़ी एक तरह से इनको भरने थे। 9 स्लॉट्स अवेलेबल थे 25 में से, जिसमें 4 ओवरसीज इनको भरने थे और पर्स भी ठीक ठाक एक तरह से रिमेन था 28.95 CR, तो अच्छी खासी पर्स के साथ जा रहे थे। और इनको अभी भी अगर आप देखो तो काफ़ी सारी डिपार्टमेंट में टीम भरनी थी। स्पेशली अगर आप देखो इनको लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटर चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने रोमन पावेल को जाने दिया था। फिर ऊपर भी एक तरह से एक बैटर चाहिए था, क्योंकि फिल सॉल्ट जो विकेट कीपर बैटर है उनको भी जाने दिया था। और ऑब्वियसली थोड़े से तेज़ गेंदबाज भी इनको भरने थे। तो ऑब्वियसली देखो इन्होंने क्या किया है ऑक्शन में, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। रोमन पावेल को रिलीज़ किया था, उसी वजह से एक मिडिल ऑर्डर में इनको बैटर चाहिए था, तो ये गए हैरी ब्रूक के पास 4 करोड़ में। बट जैसा कि अभी रिसेंटली बोल रहा था कि हैरी ब्रूक ने पुल आउट कर लिया है, तो अभी उनको एक और बैट्समैन की तरफ देखना होगा फॉरनर, जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे। इसके अलावा देखो तो शे होप, वेस्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि ऋषभ की विकेट कीपिंग के ऊपर थोड़ा सा अभी भी डाउट है कि विकेट कीपिंग करेंगे कि नहीं। तो जो भी एक तरीके से मार्केट में अवेलेबल थे अच्छे खासे विकेट कीपर बैट्समैन, उनको एक तरीके से ट्रस्ट किया है। शे होप थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड पिक है, बट इनको लिया है आप देखो 75 लाख में, बट मोस्ट लाइकली वो बेंच में एक तरह से रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं थोड़े से कहूँगा एक तरीके से जो इंटरनेशनल नेम्स हैं, उसमें देखो ट्रिस्टन स्टब्स, ये मुंबई इंडियंस में आई थिंक पिछले 1-2 सीजन में थे, उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। अच्छे खासे हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और फिनिशर है, विकेट कीपिंग कर लेते हैं, गेंदबाज भी कर लेते हैं, तो ऑलराउंड स्किल वाले प्लेयर हैं। तो इनको लिया है, और अभी क्योंकि हैरी ब्रूक नहीं है तो मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि ये फिनिशर के रोल में खेल सकते हैं। इनको 50 लाख में लिया है। इसके अलावा देखो तो जाय रिचर्डसन को 5 करोड़ में लिया है, एक और तेज़ गेंदबाज। अभी लुंगी एंगिडी और एंड्रिक नोकिया ज़रूर इस टीम में है, बट एक और पेसर ऑस्ट्रेलिया से जाय रिचर्डसन को लिया है। इसके अलावा जो इन्होंने एक तरह से प्लेयर भरे हैं वो डोमेस्टिक के ही हैं। स्वस्तिक चिकारा 20 लाख में, इसके अलावा रिक्की भुई को अगेन 20 लाख में लिया है। कुमार कुशाग्र ये विकेट कीपर बैट्समैन है, मुझे इतना एक तरीके से अंदाज़ा नहीं है इनका, बट इनको 7.2 CR में लिया है, तो काफ़ी बड़े अमाउंट में लिया है। डेफिनेटली जस्ट लाइक समीर रिजवी को हमने देखा था कि कोई एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, तो ये भी है विकेट कीपर बैट्समैन। तो डेफिनेटली दिल्ली हो सकता है कि अगर ऋषभ पंत विकेट कीपिंग का एक तरीके से रोल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इनके तरफ भी देख सकती है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट में उनको लिया है। इसके अलावा देखो तो सुमित कुमार है और रसिक दार सलाम, आई थिंक ये मुंबई के टीम में भी थे, आई थिंक एक आधा मैच भी खेले थे, पेसर थे। तो ज़्यादा मुझे से कहा कि मैं डोमेस्टिक को उतना फॉलो नहीं करता हूँ, उसी वजह से मुझे इन खिलाड़ियों का उतना याद नहीं है। हाँ, जो आई थिंक 1-2 नाम जो कि वो हिट लिस्ट में आते हैं, जो कि ऑप्शन पिक्स में होते हैं, जैसे समीर रिजवी, आई थिंक काफ़ी उनके वीडियोज़ एक तरह से वायरल हो रहे थे सोशल मीडियाज़ में, तो उसी वजह से अंदाज़ा होता है, वरना इतना आई थिंक आइडिया नहीं रहता है। बट फिर भी आप देखो ये टीम की बात है, जैसा कि आई थिंक आरसीबी के लिए भी कहा था कि अगर कोई डोमेस्टिक में अच्छा बैट्समैन दिख रहा होगा या अच्छा ऑलराउंडर दिख रहा होगा, और अगर उसको नेट्स में एक तरह से कोचिंग स्टाफ है या कप्तान है वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली एक मतलब सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन देखो इस टीम के साथ जो मैं देख पा रहा हूँ, इनकी स्ट्रेंथ क्या है इनकी, आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ऋषभ पंत कमबैक कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव एक तरह से वाइब आएगा इस टीम से, तो डेफिनेटली कुछ करने की एक तरह से कोशिश करेंगे। और जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात करें, देखो उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है। जैसे कि मैं आरसीबी के बारे में बोल रहा था कि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, या सीएसके के लिए कहा कि उनकी कैप्टनसी MS धोनी के रूप में सबसे बड़ा उनके पास स्ट्रेंथ है। बट आई थिंक दिल्ली के लिए यही है कि स्ट्रेंथ अभी उस हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा है कि किस एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बैटिंग में देखो कि डेविड वार्नर वो प्राइम डेविड वार्नर अभी नहीं है। पृथ्वी शॉ को अभी एक सीज़न अच्छा खासा डिलीवर करना है, जहाँ पे वो 550-600 रन बनाएंगे और इम्पैक्ट के साथ। ऋषभ पंत कमबैक कर रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। उस मिडिल ऑर्डर में देखो तो अभी हैरी ब्रूक भी नहीं है, वो पुल आउट कर गए हैं, तो किसी को भी लाएंगे तो एक नया होगा। तो अगर जो बैटिंग लाइनअप देखोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो कि उस हिसाब से सेटल नहीं है। जैसा कि हम एक तरीके से आरसीबी या मुंबई की बात करते हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम दिखती है बैटिंग को एक तरह से देखते हुए। बट इनकी बैटिंग को देखते हुए अभी देखना होगा कि क्या करते हैं।
और बॉलिंग में मेरा आप देखो आई थिंक अगेन देखो वो एक एरिया है जो स्पिनर के मामले में मुझे लगता है कि शायद वो एक स्ट्रेंथ हो सकती है। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल अच्छे खासे 2 स्पिनर इनके पास है जो कि लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। तो वो अगर अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली मैं मानूंगा वो आई थिंक चांसेस क्रिएट करेंगे दिल्ली के लिए। तो वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ में हो सकता है कि इनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो आए, बट वहाँ पर भी देखो सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, उनके अलावा कोई बैकअप अच्छा खासा इनके पास नहीं है। और फिर तेज़ गेंदबाजी देखोगे तो आई थिंक तेज़ गेंदबाजी अगेन इंजरी इशूज़ रहती है, और पेस बॉलिंग भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें आप बोलोगे कि बहुत दमखम है। इसमें देखो इंडियंस में खलील है, मुकेश कुमार है, बट अभी उतने एक तरीके से एक्सपीरियंस या उतने क्वालिटी गेंदबाज नहीं है T20 फॉर्मेट के लिए। फिर अगर आप देखोगे पेसर में लुंगी एंगेडी, एंड्रिक नोकिया, फिर जाय रिचर्डसन, ये ज़्यादातर आप देखो कि टेस्ट या ओडीआई फॉर्मेट के बेहतर गेंदबाज हैं। अगेन T20 में आई थिंक एंड्रिक नोकिया फिर भी अच्छा कर सकते हैं कंसिडरिंग कि उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस है, बट बहुत ज़्यादा आई थिंक वो भी T20 स्पेशलिस्ट एक तरह से गेंदबाज नहीं है। तो दिल्ली के लिए तो डेफिनेटली डाउट रहेगा। और ऑब्वियसली जैसा कि बोल रहा था कि ऋषभ पंत के लिए चैलेंज ज़रूर होगा कि खुद की आई थिंक परफॉर्मेंस को एक तरीके से अगेन ऊपर उठाना और साथ ही टीम को भी एक तरीके से ऊपर उठाना। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इनके जो ओपनर्स है डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के ऊपर, क्योंकि दोनों ही ज़बरदस्त विस्फोटक बैट्समैन है चलने की एक तरीके से देरी। क्योंकि जैसा कि बोल रहा था कि 2019-20 के दौरान ये टीम सेटल हो गई थी, अच्छी खासी टीम बनी थी, तो बहुत अच्छा कर भी रहे थे, बट बाद में रिसेंटली हमने 1-2 साल में देखा है काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया है। एक और मुझे लगता है कि इनको आई थिंक मैनेजमेंट के तौर पर बेहतर ये करना होगा कि अक्षर पटेल द ऑलराउंडर को बेहतर तरीके से यूज़ करना होगा। आई थिंक वो उनकी एक तरह से स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। वीकनेस तो डेफिनेटली है इस टीम में, और आप देखो जैसा कि मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं जो कि वीकनेस के अंडर में आएगा, बट जैसा कि अभी बोल रहा था कि जो स्ट्रैटेजी है आई थिंक उनको उसी का इर्द गिर्द बनाना पड़ेगा कि किस तरह से वो अक्षर पटेल को यूज़ करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था लास्ट सीजन में कि डिस्पाइट कि वो वाइस कप्तान थे उसके बावजूद वो बैटिंग में उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे और उन्होंने चीज़ वो दिखाई भी थी। और उनसे ऊपर कभी अमन हकीम खान को भेज रहे थे, कभी रिपल पटेल को भेज रहे थे। आई थिंक वो चीज़ देख के सरप्राइजिंग लग रहा था। तो आई थिंक होप कि इस सीज़न में वो चीज़ देखने को ना मिले, और क्योंकि आई थिंक स्पेशली एक तरीके से ऋषभ और अक्षर का अच्छा खासा बॉन्ड है, तो आई थिंक वो उनको बेहतर यूटिलाइज करेंगे। फिर अगर हम प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करें जो कि लग रहा है कि स्टार्टिंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर कहेंगे। ऑलरेडी मैंने टीम आई थिंक ऑप्शन के टाइम ही बना लिया था, तो उसी के बारे में बात करेंगे, और जो भी एक तरीके से 1-2 चेंजेस करने होंगे तो मैं आपको अभी बता दूंगा। हालांकि जो मैंने आपको एक तरीके से इमेज दी है उसमें नहीं है चेंजेस, बट उस पोजीशन के बारे में बात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपनर्स में। 2 विस्फोटक ओपनर है, बस चलने की एक तरह से बारी है। डेविड वार्नर को अपने पुराने फॉर्म में लौटना पड़ेगा। रन तो अभी भी बना रहे हैं, बट वो स्ट्राइक रेट वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। आई थिंक वो चीज़ चाहिए जो कि SRH के लिए वो कर रहे थे। बाकी पृथ्वी शॉ ऐसा ही कहा कि शुभमन गिल और वो एक ही बैच से, काफ़ी एक तरीके से दोनों से एक्सपेक्टेशन थी। शुभमन गिल तो कहेंगे कि फिर भी आई थिंक उनके एक्सपेक्टेशन पे काम कर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं, बट पृथ्वी शॉ को भी करना है। इसके अलावा नंबर 3 मिच मार्श आई थिंक ये सॉर्टेड है। फिर आई थिंक इनके लिए असली टास्क आएगा कि मिडिल ऑर्डर क्या करे। अब नंबर 4 पे देखो मैंने यहाँ पे हैरी ब्रूक को रखा हुआ है, बट क्योंकि हैरी ब्रूक अभी पार हो चुके हैं तो जो भी एक तरीके से उनके जगह पे आएगा, आई डोंट थिंक उसको डायरेक्टली नंबर 4 रखेंगे। हैरी ब्रूक होते तो शायद उनको नंबर 4 खिलाते, बट आई थिंक ऋषभ पंत नंबर 4 बैटिंग करेंगे। आई थिंक 4th पोजीशन आई थिंक विच ऋषभ ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है कि ऋषभ को नंबर 4 पे होना चाहिए और वो हो भी जाएंगे। और फिर 5 और 6 पे आई थिंक आपको भरना पड़ेगा। तो आई थिंक 5 पे इनको अभी ट्रिस्टन स्टब्स को रखना होगा। हैरी ब्रूक नहीं है तो ट्रिस्टन स्टब्स हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग भी कर लेंगे अगर ऋषभ नहीं करते हैं, और फिनिशिंग टचेस भी दे देंगे। हालांकि अभी देखना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको लाते हैं। अगर कोई बेहतर खिलाड़ी होगा तो उसको डायरेक्टली वहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा नंबर 6 पे मैंने अभी ललित यादव को रखा है और नंबर 7 पे अक्षर पटेल। आई थिंक ये इंटरचेंज भी हो सकता है ये बैटिंग ऑर्डर। उसके बाद देखो कुलदीप यादव है, खलील अहमद, एंड्रिक नोकिया और मुकेश कुमार। आई थिंक ये इनकी टीम हो सकती है, बट स्टिल मुझे लगता है कि थोड़ी सी लोअर मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है कि नंबर 7 के बाद इनके पास पैटर्न नहीं है उस हिसाब से। और जो भी एक तरीके से 5, 6, 7 पे रहेंगे ऋषभ के बाद, अगर आप देखो चलो स्टब्स हो गए, ललित यादव, अक्षर पटेल हो गए, वो उतने आई थिंक कॉन्फिडेंस अभी दे नहीं रहे हैं बतौर फिनिशर।
अक्षर पटेल का अच्छा सीजन जाता है विद द बैट, आई थिंक वो एक तरीके से पॉजिटिव होगा दिल्ली के लिए। अदरवाइज ये थोड़ी सी परेशानी में ज़रूर रहेंगे। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। वार्नर हो गए, पृथ्वी शॉ हो गए, ऋषभ खुद हो गए, इवन मिचेल मार्श का फॉर्म भी एक तरह से काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा। बाकी बॉलिंग में वही उम्मीद करेंगे कि एंड्रिक नोकिया थोड़ा सा बेहतर करे, और कुलदीप और अक्षर तो अच्छा ही करेंगे जैसा लग रहा है। अच्छा, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत ज़रूर रहेगा, बट कुमार कुशाग्र जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, तो अगर उनको लिया है कुछ सोच के लिया होगा, तो मे भी उनको देख सकते हो उस नंबर 6-7 के स्लॉट पे। तो आई थिंक ये कुछ इनकी प्लेइंग 11 दिखने वाली है। तो अभी भी इंतज़ार रहेगा 23 मार्च का, जब एक तरह से पंजाब के अगेंस्ट मैच खेलेंगे। जहाँ तक ट्रेडिशन की सवाल है कि कहाँ फिनिश कर सकते हैं, अगेन मैंने आरसीबी के लिए भी वही चीज़ कहा था कि जो ऑन पेपर टीम दिख रही है और जिस तरह से मैनेजमेंट काम करती है, क्योंकि जितने भी आई थिंक अभी तक मैंने टीमों की बात की है, चाहे चेन्नई हो या आरसीबी हो या अभी दिल्ली हो, ऑन पेपर उतने स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहे हैं। और डिपेंड करेगा कि किस तरह से मैनेजमेंट काम करती है, किस तरह से कैप्टनसी होती है। चेन्नई के लिए इसलिए कहा था क्योंकि चेन्नई के पास एक महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन है, बट आरसीबी के लिए जैसा कहा कि क्योंकि पिछले टाइम में स्ट्रगल रहा है तो वो चीज़ कर सकते हैं, और दिल्ली के लिए वही है। हालांकि ऋषभ पंत जो कि अच्छे कप्तान बन सकते हैं, बट कम बैक कर रहे हैं, खुद की फॉर्म कैसी होगी, खुद की एक तरीके से कॉन्फिडेंस कैसी होगी, और उसमें टीम को किस तरह से लेके चलेंगे, वो एक तरह से देखने लायक होगा। तो अगेन मुझे लग रहा है कि मिड टेबल 6-7 प्लस वाली टीम लग रही है, और उससे भी नीचे आते हैं तो भी मुझे इतना हैरान नहीं होगा, क्योंकि बहुत अभी उसमें कमियां दिख रही है टीम में। और जैसा ही कहा, काफ़ी इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, इन सब के ऊपर आई थिंक एक तरह से जिम्मेदारी रहेगी। और सबसे ज़्यादा तो जैसा ही कहा कि ऋषभ पंत विद कैप्टनसी, विद बैटिंग, विद विकेट कीपिंग, उनको अच्छा करना पड़ेगा। बॉलिंग अभी भी मुझे स्पिन बहुत अच्छी दिख रही है, पेस बॉलिंग हल्की थोड़ी सी दिख रही है। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं। इनके जो इनिशियल मैचेस होंगे वो वाइजाग में होंगे, विशाखापट्टनम में, थोड़ा सा घर के कंडीशन से अलग होगा, तो देखना पड़ेगा किस तरह से उस पर एक तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो लेट्स सी कि दिल्ली की एक तरीके से किस्मत में क्या लिखा है इस सीज़न में। बट जैसा कि प्रीवियसली बोल रहा था, अगर वुमेन्स टीम जीत जाती है, आई थिंक दिल्ली में ही मैच है जो एलिमिनेटर और फाइनल हो रहा है, तो अगर वहाँ पे जीतते हैं तो डेफिनेटली एक तरीके से कॉन्फिडेंस जो कि मेंस टीम को भी मिलेगा। तो लेट्स सी। खैर, अभी इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो भी एक तरह से मैंने दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बताया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने भी एक तरह से प्लेइंग 11 एक तरह से भेजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स कहाँ फिनिश कर सकती है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। जैसा कि मैच के हिसाब से जा रहे हैं तो अगली टीम पंजाब किंग्स की होगी। साडा पंजाब की बात करेंगे, शिखर धवन की टीम, बहुत ही ज़बरदस्त टीम वो भी है, बट अगेन स्ट्रगल कर रहे हैं एक तरह से ट्रॉफी के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे जब भी मैं किसी नई टीम के बारे में आपको बताऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।